हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री के हैंडरिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 39 और आज की क्लास में हम डचों के भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए। ये नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिगन द ओस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना हुई। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत व पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। इसमें युद्ध व संधि करने, किले बनाने व भारतीय प्रदेशों को विजित करने का अधिकार भी शामिल था। उसके बाद अगला पॉइंट है, डचों का प्रथम दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया था। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, में की। 1610 में पुलिकट में कोठी की स्थापना की और डचों ने पुलिकट स्थित गेल्डेरियो के दुर्ग के अलावा किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं की। उसके बाद है, पुलिकट में ही डचों ने अपने स्वर्ण पैगोडा यानी कि सिक्के डाले। उसके बाद है, डचों द्वारा स्थापित कारखाने, पहला मछलीपट्टनम में, दूसरा पत्तोपोली जो या फिर निजामपट्टनम में और तीसरा पुलिकट 1610 में। डचों द्वारा स्थापित अन्य कारखाने हैं सूरत में, कराईकल में, चिंसुरा में, कोच्चिन, कासिम बाजार, बालासोर और नागपट्टनम में। सूरत में 1616 में कारखाने की स्थापना की, कराईकल में 1645 में, चिंसुरा में 1653 में। और बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पीपले में की थी 1627 ईस्वी में। अब उसके बाद है, डचों के मुख्यालय। पुलिकट को डचों ने व्यापारिक केंद्र व मुख्यालय बनाया और 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। अब उसके बाद है, डचों द्वारा स्थापित फोर्ट। चिंसुरा में गुस्तावास फोर्ट की स्थापना की 1653 ईस्वी में और कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना की 1663 ईस्वी में। अब उसके बाद है, डचों के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। डचों ने मसाला द्वीप पुर्तगीज से जीता और डचों ने मलक्का तथा सिलोन को भी जीता था और डचों ने जकार्ता को जीतकर नए नगर बेटेविया की स्थापना की। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार डचों को प्रदान किया था और डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टेल पर आधारित थी। अगला पॉइंट है, नील का निर्यात मछलीपट्टनम से होता था और डच कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र का तथा मालाबार तट पर मसालों का व्यापार करते थे और वस्त्र को भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है और डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। अब उसके बाद है, डचों के पतन के कारण। इनमें सबसे पहले है कोलाचेल का युद्ध, जो कि 10 अगस्त 1741 ईस्वी को लड़ा गया था त्रावणकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। राजा मार्तंड के नेतृत्व में त्रावणकोर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। उसके बाद है, बेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को अंग्रेजों व डचों के मध्य। इसे चिंसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में डचों की हार हुई। इस युद्ध के बाद डच भारत छोड़कर चले गए और भारत से जाने वाले प्रथम यूरोपियन डच ही थे। उसके बाद है, एंग्लो डच संधि, जो कि 1824 में हुई थी। इसके तहत डचों ने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियां अंग्रेजों को दे दी और बदले में अपनी फैक्ट्री इंडोनेशिया में स्थापित की। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।